मम्मी बहुत परेशान हो गए थे, पापा भी बहुत परेशान हो गए थे। अगर ना घर पे कोई ऐसी चीज हो जाए ना तो हर कोई परेशान हो जाता है। तो अब आ गई हूँ मैं घर। मैं मायके में ज्यादा दिन रही क्योंकि मेरी भैंस ने दूध नहीं दिया। मम्मी पर क्या हुआ, मम्मी बता दो। भैंस ने 7 दिन तक दूध नहीं दिया। जब यह आई टपाटप दूध दे दिया उसने। मम्मी कह रहे हैं मैं जाती थी बल आसमानी फटंग मारता था बल मम्मी को देख के। थोड़ी नहीं खोलने देता था, थोड़ी भी नहीं दांत को हाथ लगा। एक बूंद कसम के चाय के लिए भी नहीं लाई दूध कहाँ कुछ से। नहीं लाई बल। फिर मैं आई तो मैंने भी, मेरे को भी लगा था कि मेरे को भी नहीं देगा करके, लेकिन कुछ भी गई नहीं। कुछ नहीं करा उसने, कुछ नहीं करा, उल्टा मेरे को सूंघ जो रहा था। और सुबह जब मैं दाल डाल रही थी ना, मम्मी कैसा कर रहा था ना मुझे, मतलब बहाने से हाँ हाँ ऐसे मुंडी से ऐसे मशार रहा था। बस तू आ गई करके मैं आ गई करके देखने वाला ठहरा क्या घाट पथावला से करने वाला ठहरा कूद मारने वाला हुआ है। लगा ले 6-7 दिन उतना 5-6 लीटर दूध दिन का खत्म हुआ। कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं दिया। एक इतना बूंद चाय के मयाला, लिए- फिर वो इतना मयाला चाय के मेरे लिए लिए, भी नहीं लाए। हैं? मेरे लिए इतना मयाला मयाला ऐसा नहीं चाहिए था मुझे तो, लेकिन मेरे को वहाँ मायके में 10 दिन नहीं रहने दिया। थोड़े दिन गर्मियों की छुट्टी काट के आती थी, बच्चों को ले गई थी। मैंने सोचा दे ही देगा भैंस मम्मी को, एक टाइम नहीं देगा, दूसरे टाइम तो दे ही देगा करके सोचा ही था, लेकिन बिल्कुल नहीं दिया। चलो यार, घर में आना होगा, गर्मी यहीं काटनी होगी 8-10 दिन, ऐसा होना ही था मेरे साथ। इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइज अब कर रही हूँ मैं दिन के खाने की तैयारी, और अभी तक ना मैं काम वाम कर रही थी अंदर, थोड़ा सा साफ सफाई, कपड़े वपड़े जो हम वहाँ को ले गए थे, लत्ते वगैरह बैग से निकालना, और सारे कपड़े धो दिए हैं। अभी मुझे फुर्सत हुई है और अब मैं बना रही हूँ दिन का खाना। इस लड़की ने ना मेरी उंगली तोड़ दी, अभी ये ऐसे कर रही हूँ। मैं सोई थी, इसने बिल्कुल पैर रख दिया मेरी उंगली में। अब मेरी उंगली ऐसा लग रहा है कि टूट गई है। अभी तो कहाँ मिल रही है, यहाँ पे से चस कर रही है। बेटा कैसे होएगा, आप सही बताओ ना। ये मेरे फ़ोन का कवर है, आप क्यों लगा रहे हो इसको? मेरा है ये कवर, आपके फ़ोन के लिए नहीं है। इससे कवर नहीं होते आपके फ़ोन के लिए, मेरे फ़ोन के लिए होते हैं ये कवर। किसका कवर? ये वाला कवर अच्छा होता है। इसका पानी कहाँ गया? इसका पानी सूख गया। ये तो बिल्कुल दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है। इसको सूखा रोग लग गया क्या तुम्हारे गेम वाले को? हैं? या इसमें ना पता है, इसमें ना पता है कितना पानी था? इतना था, फुल था, फुल यहाँ तक पानी था। अब ये ख़त्म हो गया, इतना बच गया, देखो आधा। अब खेलोगे कैसे? गेम नहीं खेला जाता है इतने में, कम वाले में पानी में। हाँ, तो आज पता नहीं मेरे बाबू को क्यों इतना प्यार आ रहा है। मैं सोई हूँ, मुझे इतना प्यार कर रही है। मैं फ़ोन देख रही हूँ, लेकिन मेरे बाबू कह रही है मुझे देख बस। क्यों ऐसा? क्यों आ रहा है इतना प्यार है? बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इसको। बस बस बस, मुझे फ़ोन नहीं देखने दे रही है, पता नहीं क्यों कर रही है इतना प्यार। ये क्या है आखिर? बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। तो दिन का टाइम है, हम लोग आराम करके अब जा रहे हैं नीचे। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना सच में। 2-4 दिन वहाँ क्या रहे, वहाँ के ठंडी के ही हो गए हम लोग तो। अब यहाँ आ रहे तो एकदम से ना इतनी गर्मी ना, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, सहन नहीं हो रही है ये गर्मी। जब यहाँ थी ना तब तक ठीक था ये गर्म, उस टाइम पे भी इतना नहीं लग रहा था। अब बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है वहाँ से आने के बाद। और फिलहाल अभी शाम के 4 बज रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत अब जानवरों का काम करते हैं। और यहाँ पे ना अभी गरम गरम लू चल रही है ना, इतनी खतरनाक वाली लू चल रही है। फिलहाल तो यहाँ गोट का काम हो गया है, जानवरों का दूध निकालना, और थोड़ा बहुत गोट वोट झाड़ दिया मैंने। और हमारी जो ये मोहनी, माया मोहनी जो भी है, ये दोनों ना, इसके सामने मैं खड़ी हूँ। मैं कैसे देख रहा है इसकी वजह से तो वो सड़क से यहाँ पहुँची हूँ मैं। ये जो अच्छे से दगर दे देता तो ऐसा थोड़ी होता है। डरता है मुझसे, और जब भी मम्मी इसके सामने में जाते ना तो ये मारता है। मैं सोचती थी कि ये मुझे भी मारता है करके, लेकिन ये मुझे मारता नहीं था, मुझे प्यार होता था। ये देखो, अरे आई हूँ दूर से,
आज कुछ नहीं कर रहा है, और दिन थोड़ा बहुत वो करता था ना, इसको इतना ज़्यादा उदास लगा है शायद मेरा। ऐसा प्यार नहीं चाहिए भाई साहब, ऐसा वाला प्यार नहीं चाहिए। आदिम जन कानून प्यार इन भैंस का रन में रहना गुरबत। कह रहा होगा ना कहाँ से आई कह रहा होगा, ये देख लो कुछ नहीं कर रहा है भाई साहब, थोड़ा बहुत तो करता था, आगे कुछ भी नहीं करता, ये करेगा जरूर। ये तो वैसे ही सीधी है गाय हमारी, बहुत सीधी है, कुछ नहीं करती है। इतने दिन मैं घर नहीं थी तो मज़े किसके थे पता है, सबसे ज़्यादा हमारी रूपा के। है रूपा को इतना सारा दूध पीने को मिल रहा था सुबह शाम। अब कह रही होगी हमारी रूपा क्यों आई होगी ये, हैं? मेरा दूध जो मैं पीती थी सुबह शाम 2-2 2.5 किलो, हैं, वो अब मेरा रह गया ऐसा ही। पिएगी हाँ रूपा, घास खाएगी हाँ तू अब। तो शाम के अभी ना 6:30 हो गए हैं, और भाई साहब आप लोगों ने देखा कि सूरज अस्त होने वाले हैं, और 6:30 बजे तक भी अभी अस्त नहीं हो रखे हैं। बाप रे, पता नहीं कब अस्त होंगे। एक टाइम था जब 6:30 बजे हम लोग खाना वाना खा के अंदर सोने की तैयारी करते थे, लेकिन आज देखो बाहर का काम नहीं हो रखा है, और कब जाके अंदर का खाना वाना बनेगा, कब हम काम करेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है जल्दी जल्दी, क्योंकि हम बाहर का काम करने के लिए इतना लेट आते हैं, तो वो हो ही जाता है ना अभी भी। और लाइट आ नहीं रखी है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, और सारे मेरे 3-4 दिन के अंदर ना सारा इधर से उधर हो गया है, मतलब सामान। नीचे कमरे में पापा लोग मम्मी लोग सो रहे हैं ना, तो जो बिस्तर वगैरह थे ना पापा मम्मी लोगों ने जो बाहर वाले बरामदे में है ना, वहाँ पे अपनी दोनों चारपाइयाँ लगा दी हैं, इधर पे बढ़िया वाली लग गई हैं। और यहाँ पे इसलिए लगाए गए ना क्योंकि जो जानवर है ना वो इतना ज़्यादा आ रहे थे कि हमारी रात को ना चरी वरी खा के पूरा झुंड आ रहा था, तो इसी वजह से नज़र पड़ेगी करके तो यहाँ पे लगा रखी है चारपाई, मतलब चोर भी आते है ना। और बच्चे अभी तक ना बाहर बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। दृष्टि हमारी नल में जा रही है, कभी बाहर पे डांस कर रही है। इससे डांस करने को बोला तो अलग ही डांस हो रहा है, ऐसा वो दुनिया से अलग डांस है दृष्टि का तो। और महक सिखा रही थी वो वाला डांस। महक यहाँ से बोल रही है कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, ठुमका लगवा रही है। महक ना मेरी समझदार लड़की है, बहुत ज़्यादा वाली। पढ़ाई नहीं करती है कि आप पढ़ाई नहीं करी ना, होमवर्क नहीं करा है ना कुछ भी, कब करोगे आप? वहाँ तो चलो मैंने कुछ भी नहीं बोला इससे होमवर्क करने के लिए, क्योंकि मामा लोगों के घर आए थे, मैंने सोचा कि चलो यार 2-4 दिन मस्ती करने दो। लेकिन यहाँ आके भी मस्ती कब छूटेगी ये मस्ती? कब करोगे ये देखते कब करोगे बताओ होमवर्क? थोड़ा पीछे जाओ। और थोड़ा नीचे कमरे में ठंडा होता है ना, तो इसलिए बैठी हुई हूँ। अब कब तक बैठूँ? अब तो शाम के खाने की तैयारी करनी है मुझे। तो आज ये कोई ब्लॉग नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की ना बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि दीदी आप इतने जल्दी क्यों चले गए, आप तो मायके आए थे और बच्चों की भी छुट्टियाँ पड़ी होंगी गर्मियों की। तो बहुत सारे रीजन है मतलब मेरे इतने जल्दी आने के। वैसे तो मैं पता है फुल बैग पैक करके ले गई थी, मैंने सोचा कि थोड़े 8-10 दिन बच्चों की छुट्टियां तो वहीं पे मनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी ज़्यादा है और वहाँ पे ठंडी भी है, और फिर बच्चों की छुट्टियां भी बार बार तो पड़ती नहीं है। और इससे पहली बार भी जब हम जाते थे ना तो 2-4 दिन के लिए जाते थे, फिर उसके बाद घर आने की हो जाती थी क्योंकि बच्चों का स्कूल ठहरा। आज मतलब हमारे पास इतना अच्छा टाइम था कि कम से कम मतलब 10 या 15 दिन तो रह सकते थे। फिर उसके बाद तो अभी आप लोगों को पता है कि अब काम हो जाएगा, रुपाई उपाई शुरू हो जाएगी, तो ये सारी दिक्कतें तो होती रहती है मतलब काम वाम की। लेकिन उसके बाद भी हमें मतलब 4-5 दिन के अंदर घर को आना पड़ा। तो उसका भी बहुत बड़ा रीजन है मेरा। बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, पता है इतनी दिक्कतें भी नहीं हुई थी, लेकिन घर में एक समस्या भी हो ना तो घर पे बहुत बड़ी समस्या लगती है वो। और वो समस्या तो ऐसी थी ना कि मतलब मम्मी बहुत परेशान हो गए थे, पापा भी बहुत परेशान हो गए थे। अगर ना घर पे कोई ऐसी चीज़ हो जाए ना तो हर कोई परेशान हो जाता है। खुद मैं जब घर पे वैसी चीज़ें होती थी ना तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी इस चीज़ के लिए। तो हुआ क्या ना कि जो मतलब जो हमारे जानवर है, आपको पता ही है कि हमारे तो भैया घर बार है, किसान है, जानवर है, खेती बाड़ी है, बहुत बड़ा कारोबार है हमारा। तो जो हमारे जानवर है ना 2 गाय और भैंस, आप लोगों को पता ही है जो मेरे ब्लॉग देखते हैं कि मैं भैंस का दूध निकालती हूँ और मम्मी निकालते हैं गाय का दूध। और कभी कभार ना मम्मी भैंस का दूध निकाल लिया करते थे, जैसे मुझे कभी इधर उधर जाना हो गया या शाम के टाइम पे थोड़ा लेट आ गई या ऐसा हो गया तो मम्मी निकाल लेते थे भैंस का दूध। लेकिन ना अभी 2-4 महीने से ना मेरा इधर उधर जाना ही नहीं हो रहा था और भैंस का दूध मतलब मैं ही निकाल रही थी डेली का। अभी क्या हो गई कि दिक्कत, हमारी जो भैंस है ना, मैं वहाँ को चले गई तो भैंस ने दूध दिया ही नहीं। मतलब घर पे ना दूध की हड़ताल हो गई। हड़ताल तो नहीं हुई, गाय भी देती है थोड़ा बहुत, लेकिन भैंस का दूध खाने की आदत के ना गाय का दूध इतना जल्दी टेस्टी लगता नहीं है।
और हुआ क्या ना कि जो हमारा सुबह भैंस देती है ना दूध, वो करीब 2-2.5 किलो देती होगी, और शाम को भी ऐसे ही देती थी, मतलब दोनों टाइम रेगुलर देती थी हमारी भैंस। अगर एक टाइम का भी होता तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं लगती मतलब हमें, तो दोनों टाइम देती थी। तो मम्मी ने भाई साहब इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गए, कहते मम्मी 1-2 दिन तो, जैसे सुबह जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन तो मैं दूध निकाल के गई थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी कोई पता नहीं है इसका देगा या नहीं देगा। फिर भी मैंने सोचा कि जैसे एक टाइम नहीं लगाओ तो दूसरे टाइम पे क्या होता है कि दूध भर जाता है, तो भैंस अपने आप दे देती है मतलब दूध, ऐसा होगा करके मैंने ऐसा सोचा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी ने, जैसे मैं सुबह लगा के गई, शाम को मम्मी ने लगाया होगा तो दिया नहीं मम्मी को। हाँ, फिर दूसरे दिन सुबह लगाया तो शायद थोड़ा सा, पता नहीं मम्मी कहते कि कैसे दे दिया उसने, थोड़ा सा दिया कहते, फिर शाम को लगाया नहीं दिया, फिर दूसरे दिन सुबह लगाया दिया ही नहीं। मतलब ऐसा करते करते 1-2 दिन हो गए, मतलब 2-3 दिन हो गए। फिर मम्मी ने क्या करा कि जो हमारी जो रूपा थोड़ी है ना, तो उसको दे दिया दूध। अब भैया 2-3 दिन उसको दिया तो मम्मी लोग कह रहे थे कि तू कब आ रही है कब आ रही है, भैया इतना बड़ा भैंस मतलब वो दूध दे रही है और एकदम ही दूध उसका छोड़ दे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर भैया आना पड़ा मुझे, और पता है डर क्या थी कि मैं अगर घर पे आ जाऊंगी ना उसके बाद भी भैंस दे या नहीं दे, तो डर इस बात की लग गई थी कि घर पे, फिर मेरे को टेंशन भैया कि घर वाले क्या कहेंगे, तू भैंस छोड़ के तो चले गई, अब उसके बाद दूध नहीं देगी तो क्या खिलाएगी अब अपने बच्चों को, ये टेंशन भी तो था ना मुझे। लेकिन क्या हुआ पता है, मैं जैसे ही गई गोठ में ना, वैसे ही हमारी भैंस ने ना, मतलब मुझे देख के ना पता नहीं उसके चेहरे पर अजीब सा हो गया और मुझे ही देखे रह गया, जहां मैं जा रही थी वहीं देख रहा था। और जैसे कुछ मैं डाल भी रही हूँ ना तो मुझे ना सूंघने के बहाने से ऐसा ऐसा कर रहा था, मतलब मेरे को, मतलब जहाँ को जा रही हूँ वहीं को मुड़ रहा है वो। मेरे को लग ही गया था कि ये इसको शायद मेरा उदास लग गया होगा हमारे भैंस को। अरे आधी मुंडा लगना चलन गुरबसान लगन मेरी दास मेरा उदास। तो क्या हुआ फिर भी मैंने सोचा मैं एकदम ही मतलब भैंस के उधर पे बैठी हुई, क्योंकि डर लगती है भैया, उतना बड़ा भैंस अगर मुझे लात वात मार दे तो इधर उधर चले जाए तो डर तो लगती है ना। क्या हुआ कि फिर मैं बैठ गई, मतलब जैसे तैसे डाला मैंने उसको, फिर बैठी गई। भाई साहब बड़े अच्छे से दे दिया उसने मुझे दूध, जैसे पहले निकालती थी ना वैसे ही दे दिया। मैंने कहा अरे इसको तो मेरा उदास लगा था भैंस को तो। और पता है इतना कुछ होने के बाद भी, लगाओ मैं 5 दिन रही होंगी, 6 दिन, हाँ 6-7 दिन तो रही होंगी, मतलब 7वें दिन तो मैं यहीं को आ गई थी। इतने दिन में अगर किसी और की जानवर होती ना, वो दूध देना ही छोड़ देती सच में। और हमारी भैंस ना दोनों टाइम दे रही है, अभी मैं लगा रही हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम, और वो भी कुछ नहीं कर रही है, ना खटबट कर रही है ना कुछ कर रही है, बिल्कुल आराम से दे रही है। मम्मी कह रही है, हैरान थे पता है, सारे गांव वाले भी हैरान हो गए थे कि इनकी भैंस तो दूध देगी नहीं अब। मम्मी भी कह रही थी, खुद पापा को यकीन नहीं था, ससुर कह रहे थे कि अब दूध नहीं देगी, अब ऐसा करेंगे कि गाय का दूध, मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट बना रहे थे खुद ही पे, लेकिन भैंस आराम से दूध दे रही है। भाई यार मेरी किस्मत अच्छी हुई ना वैसे भैंस ने दूध दे दिया मुझे। तो यार आपको ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताना। ब्लॉग तो नहीं है, खाली इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोगों की जो कमेंट आ रही थी ना इतनी सारी, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। और भैंस दे रही, हाँ चिंता जन गया हमारे भैंस दूध दिन भर बढ़िया निकी के, बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। और फिलहाल तो अभी अब कुछ नहीं हो रहा है, बैठी हूँ। और ब्लॉग तो बनाने का कुछ इतना टाइम हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ से आए ना, फिर उसके बाद एकदम ही इतना सारा बैग वैग खाली करना, फिर घर का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, कपड़े वपड़े सब चीज़ करना होता है, तो उसी में रह गई। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।